टाइम न्यूज समूह की ओर से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। वृंदावन लॉन छिंदवाड़ा में अखंड रघुवंशी समाज के प्रदेश युवा अध्यक्ष चंद्रशेखर रघुवंशी जी के साथ रघुवंशी समाज की बैठक हुई संपन्न। इसमें रघुवंशी समाज के मुख्य मुद्दे को उठाकर उन मुद्दों पर गहन मंथन कर चर्चा हुई और साथ ही रघुवंशी समाज के सुझाव लिए गए कि समाज के लिए और ऐसे कौन से कार्य किए जाएं जो उनके हित में हो। साथ ही रघुवंशी समाज की नौजवान युवा जो कंपटीशन एग्जाम देकर पास हुए हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में आने के कारण बहुत प्रॉब्लम और समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर भी चर्चा हुई और साथ ही निर्णय लिया गया है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इसके लिए रघुवंशी समाज एकजुट होकर प्रधानमंत्री को एक पत्र पहुंचाया जाएगा, जिसमें रघुवंशी समाज की विभिन्न समस्याओं का जिक्र होगा। साथ ही गांव के लिए, शहर के लिए और देश के लिए रघुवंशी समाज के द्वारा अनेकों विभिन्न कार्य किए जा रहे जो हित में निरंतर रघुवंशी समाज अपने कार्यों के प्रति सजग है और निरंतर सभी रघुवंशी समाज के सामाजिक बंधुओं से आग्रह करता है कि आप सभी संगठित हो, एकत्रित हो, आपस में एक दूसरे में फूट ना रखें। हम एकत्र होंगे तभी समाज एकत्र होगा, जिला एकत्र होगा। विखंडन समाज में विखंडन का रूप लेगा। संगठन में ताकत होती है, इसलिए उन्होंने संगठित होने की बात कही। समाज का कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है उसे प्रोत्साहित करें, ना कि नेगेटिव विचारधारा उसके मन में डालें, ताकि वो और आगे बढ़े। निरंतर समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार के कार्य से आप आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़े। संबंध में जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने अखंड रघुवंशी समाज के प्रदेश युवा अध्यक्ष चंद्रशेखर रघुवंशी जी से बात की तो उनका क्या कहना था। मेरा नाम चंद्रशेखर रघुवंशी है जी और अखंड रघुवंशी समाज कल्याण महापरिषद रघुवंशी समाज का एक बड़ा संगठन है जी। उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, युवा इकाई का जी। ये जो आप छिंदवाड़ा नगर आपका आगमन हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छिंदवाड़ा में मैं अपने संगठन के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो हमारी युवा इकाई की टीम है, उस टीम से मैं मिलने आया था जी। और कुछ आगामी जो विषय हैं, आने वाले समय में कुछ कार्यक्रम होने वाले समाज के जी। समाज में नशा मुक्ति हो, समाज में और भी कई प्रकार के अच्छे प्रकल्प शुरू हों, समाज के माध्यम से कई सेवा कार्य शुरू हों, उसके लिए हम सब लोग युवा बैठकर कुछ प्लान करने वाले थे। उसके लिए हमने बात, जैसे कि आपने बताया कि समाज को इकट्ठा करने का आपका जो नेतृत्व चल रहा है, काफी दिन से चल रहा है, निरंतर चलता रहेगा। मतलब समाज को जोड़ने का आपके द्वारा काम किया जा रहा है। तो रघुवंशी समाज में एकता और संगठन नहीं हो पा रही है, मतलब लोग एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ये हो रहा है कि समाज ही समाज को काट रहा है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, ये इन सब के पीछे होता है, इन सब के पीछे होता है संवाद की कमी जी। यानी मैंने कहा ना कि लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट लेना, पीट लेना, परंतु बोलचाल बंद मत करना जी। क्योंकि बोलचाल बंद करने के बाद सुलह के सारे रास्ते समाप्त हो जाते हैं जी। इसलिए समाज जब तक संवाद करता रहेगा, बैठता रहेगा, विचार आदान प्रदान करता रहेगा, तो वह समाज आने वाले समय में धीरे धीरे करके वापस संगठित होगा जी। और उसी के लिए हम सब लोग, अब मैं विदिशा जिले का हूँ जी, तो मैं अभी 5-6 दिन बाद में अशोकनगर की जिले की बैठक में जाने वाला हूँ। आज मैं छिंदवाड़ा हूँ, यहाँ की चर्चा वहाँ की चर्चा यहाँ। तो आपस में हम क्या है, वाहक हैं जी, हम संदेश वाहक हैं। जैसे नारद मुनि का काम था, यहाँ जाना, यहाँ से वहाँ जाना। आप भी नारद मुनि के काम करते, पत्रकार वैसे रहते। ऐसे समाज के जो जिम्मेदार लोग रहते हैं, समाज ने जिनको जिम्मेदारी दी है कि आपने समाज को एक करना है, समाज एक ही है जी। समाज एक ही है, समाज अलग कहीं नहीं है। बस ये कि जब तक बैठेगी नहीं समाज, वो उसकी एकता दिखेगी नहीं जी। तो वो समाज को एक जगह बिठाने का काम कर। जैसे कि मैंने ध्यान से सुना, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले जो हम बहुत से लोग बोलते हैं कि हम राम के वंशज हैं, लेकिन उस प्रकार के आचरण बिल्कुल भी नहीं है। जो कि आपने बोला कि राम के वंशज कहना अकाल्पनिक है, क्योंकि आपने कहा कि राम जी और भरत जी दोनों लड़ते रहे कि हमें नहीं चाहिए राजपाट, ना सिंहासन चाहिए, ना मुझे चाहिए ना मुझे चाहिए। लेकिन आज के जो रघुवंशी समाज में अगर 4 भाई हैं, तो चारों मेड़ के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे का खेत खोदने की कोशिश कर रहे हैं। और समाज में इस प्रकार की मानसिकता है कि चारों भाइयों में एक मत नहीं है। तो इसका सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं बताऊं आपको कि आपने सबसे पहले ये चीज देखनी पड़ेगी कि हम लड़ किस चीज के लिए, जिसके लिए लड़ रहे हैं वो जान वाली है कि बेजान है। तो मैं पता चल रहा है कि मैं सोफे के लिए लड़ रहा हूँ, इस सोफे में जान। मैं ललित रघुवंशी, टाइम न्यूज जिला संवाददाता छिंदवाड़ा। मैं अभी खड़ा हूँ वृंदावन लॉन छिंदवाड़ा में। यहाँ पर रघुवंशी समाज की एक बहुत बड़ी मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में चंद्रशेखर रघुवंशी जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा रघुवंशी,
मित्र मंडल के। उनका यहाँ पर कहना था समाज के लोग एकजुट हों, इकट्ठे हों और समाज के प्रति अपनी भावनाएं समर्पित करें। जो लोग रघुवंशी समाज में पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनको मदद करें, सहयोग करें, सपोर्ट करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रघुवंशी समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अन्य दल जिस प्रकार से संगठन बन रहे हैं वैसे ही रघुवंशी समाज में भी संगठित होना बहुत जरूरी है। अगर हम एक दूसरे से आपस में फूट रखेंगे, लड़ते रहेंगे, तो हम समाज को ऊपर नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर हम एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचते रहेंगे, अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसे प्रोत्साहित करें, उसे ना कि नेग्लेक्ट करें। उससे उसको प्रोत्साहन मिलेगा और आगे बढ़ेगा। क्या होता है, हम आपस में ही अगर लड़ेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर हावी होकर हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास करेगा। अगर हम संगठित रहेंगे तो समाज को कोई तोड़ नहीं पाएगा। ऐसा बहुत ही सुंदर संदेश उनके द्वारा दिया गया। सभी लोगों ने यहाँ पे अपनी राय रखी, उन्होंने अपने वचन में कहा, जैसे कि आप हमारे आगे खबर में देख सकते हैं। मैं ललित रघुवंशी, जिला संवाददाता, टाइम न्यूज। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी